बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हवाले से अगर बात करें तो पिछले दिनों में पाकिस्तान पूछता है न्यूज़ का एक प्रोग्राम एंकर पर्सन मियां इमरान अरशद साहब ने एक प्रोग्राम किया था और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हवाले से एक ऐसी स्टोरी सामने लाए थे जिसमें उन्होंने उनकी पूरी टीम ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की अगर बात करें तो यहाँ से एक सरकारी गाड़ी के ज़रिए यहाँ से तकरीबन 10 से 12 मुलाजमीन को बिठाकर लाहौर से तकरीबन शाहकोट के करीब ये जगह है जहाँ पर जो है वो फार्म हाउस है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर एहसन वहीद राठौर साहब का। तो ये कई दिनों से ये मामला या कई महीनों से ये सिलसिला जारी था कि वहाँ पर क्योंकि एहसन वहीद राठौर साहब का फार्म हाउस है और वहाँ पर खेत वगैरह भी है, तो इधर ले जाकर जो है मुलाजमीन से जबरी मशक्क़त खाला बनवाया जा रहा था। तो इस पूरे मामले के ऊपर उन्होंने जो है वो प्रोग्राम किया और वहाँ पर जाकर लाहौर से फॉलो किया गाड़ी को, वहाँ पर पहुँचे, फार्म हाउस दिखाया और जो खाला पक्का बनाया जा रहा था वो दिखाया। इस सारी सूरत हाल के ऊपर पूरी कोशिश की गई कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर जो इसके ऊपर मौक़िफ़ दें, लेकिन उन्होंने जनाब मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया। अब यहाँ पर एक कहानी और निकलती है कि इस पूरे प्रोग्राम के दौरान एक शख्स वहाँ पर जो है वो फार्म हाउस जिधर प्रोग्राम किया जा रहा था, दौरान प्रोग्राम एक शख्स जो है वो वाइस चांसलर के हक़ में बात करने के लिए आते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं, ना ही उन्होंने कभी ये मुलाजमीन को देखा। वो शख्स कौन था? एक फुटेज आप देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, ये कौन निकला और क्यों ये इतनी तरफदारी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर एहसन वहीद राठौर साहब की कर रहे थे मसूफ़। ये मसूफ़ तहसीलदार हैं और इनको यहाँ पर तहसीलदार चूँकि उसी इलाके के थे, शाहकोट के मुतलका जगह जहाँ पर राठौर साहब का फार्म हाउस है वहीं पर ये तहसीलदार हैं। अब सुना कि इनकी प्रमोशन हो गई, अब एसी लग गए, 2-4 दिन पहले की बात है। कसूर में सुना कि इनकी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुकी है। बहरहाल ये शख्स जो है वो बड़ी तरफदारी कर रहा था और हर जितने भी सबूत थे प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है के हवाले से जो रिकॉर्डिंग उन्होंने की थी गाड़ी की, मुलाजमीन की, लाहौर से लेकर फार्म हाउस तक तकरीबन 125 एक तरफा फासला बनता है, इन्होंने इनकार किया और ये खुद ही वहाँ पर एंकर के पास पहुँचे थे। ये शख्स तहसीलदार वहाँ के हैं और फार्म हाउस की ज़राए कहते हैं कि वहाँ पर पूरी देखभाल ये करते थे। इस शख्स की जो बेटा है अता राना जो है, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के काला शाह काकू कैंपस में भर्ती किया गया और इसी शख्स की जो बेटी है डॉक्टर इकरा, उनको भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज काला शाह काकू कैंपस में भर्ती किया गया। ये इसलिए तरफदारी कर रहे थे। ये डिग आउट हुआ मामला और चूँकि वाइस चांसलर के फार्म हाउस की जो है वो पूरी ये वहाँ पर देखभाल करते थे, इसीलिए इसकी पूरी फैमिली को नवाज दिया गया। एक तो स्टोरी ये यहाँ पर निकली है। मज़ीद जब ये हमने डिग आउट किया कि ये शख्स कौन है और ये तहसीलदार है और इसी के बेटे और बेटी को भर्ती किया गया। एक यहाँ पर और मामला सामने है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हर 6 माह बाद एक कंसल्टेंट भर्ती करती है और अब तक तकरीबन 2 साल 6 माह हो चुके हैं और उसकी 70 लाख उसकी पेमेंट हो चुकी है। डॉक्टर असद ज़हीर जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं साल 2022 में और उनको हर मरतबा इश्तिहार देकर मुख्तलिफ असाइनमेंट उनकी लगाकर उनको ओब्लाइज किया जा रहा है। ये भी वाइस चांसलर एहसन वहीद राठौर की जानब से उनको अब्लाइज किया जा रहा है। तो ये सारे मामलात हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या किसी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आप कैसे सरकारी मुलाजमीन से अपने ज़ाती काम करवाते हैं? ये चोरी पकड़ी गई है और ये चोरी के बाद अभी तक किसी महकमे की जानब से जो है वो बाकायदा तौर पर इंक्वायरी नहीं शुरू की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन कहाँ है? और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये रेड लाइन है। उन्होंने कहा था कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऊपर वो नोटिस लेंगी? आज के इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर मेरे जो पैनलिस्ट हैं, पाकिस्तान पूछता है कि प्रोग्राम एंकर पर्सन मियां इमरान अरशद साहब, वेलकम कहते हैं जी आपको प्रोग्राम में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है रहनुमा इमरान खोखर साहब मेरे साथ मौजूद है और माहिर कानून भी हैं। इसी तरह जो है वो लाहौर रंग से एंकर पर्सन मेहमान खास वकास गौरी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम नून की बीट करते हैं मेरे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट यूनियन के सदर डॉक्टर हसन बलोच साहब मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मियां साहब, ये जो स्टोरी है, आपका पूरा प्रोग्राम सब लोगों ने देखा है, माशाल्लाह बड़ा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों के जो कमेंट्स हैं वो पूरे पंजाब और पाकिस्तान के अंदर से ये मुतालबा जहाँ पर किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि कार्रवाई होनी चाहिए। आपने ऐसी करप्शन पकड़ी है।
अब ये जो आगे एक तो मिसरा आगे कि किस तरह ये सारा किया गया, दूसरा ये कि ये तहसीलदार साहब वहाँ पर आपके पास कैसे पहुँचे, आपने बुलाया था, क्या हुआ था मामला सारा? अच्छा, पंजाबी कहते हैं पिंड थां दा रहने वाला चोरी दा माल डांगा दे गज। ये वो हकायक जो हैं यूएचएस के हवाले से सामने आ रहे हैं और वो पब्लिक मनी को चोरी के माल के तौर पर मुबैना तौर पर डील कर रहे हैं, जो कि नज़र भी आ रहे हैं। अब होता यह है कि हमारे पास एक टिप थी और टिप ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक गाड़ी जो है वो लाहौर से मानावाला जाती है। और मानावाला में क्या है, पूरी यूएचएस को पता है कि मानावाला में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर एहसन वहीद राठौर का फार्म हाउस है जी। ठीक। अब ये एक सवालिया निशान था कि यहाँ से रोज़ाना बंदे भर के वहाँ क्या करने जाते हैं। जब उसको मकामी तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद लोगों ने देखा, मैं आज चलें इसको भी अनर्थ कर देता हूं, इंतहाई इनके दाएं बैठने वाले एक साहब का तस्करा कर रहा हूं। ठीक है। ही वॉज द पर्सन जो कलपता था, रोता था कि भाई ये हो क्या रहा है, बिल्कुल ठीक है, हो क्या रहा है। 12 बंदों की लिस्ट रोजाना बनाई जाती है और इन्होंने आज से ही काम नहीं चल रहा है, ये साल से चल रहा है और फार्म हाउस के मुबैना तौर पर मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास ये टिप आती है एंड वी इन्वेस्टिगेटेड इट और हमने ये तय किया कि हम इस गाड़ी को चेस करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टली ये बता दें कि कितने दिन आपने ये सारी मेहनत की और सारा कुछ नंबर ऑफ डेज हमने इस गाड़ी को चेस किया, नंबर ऑफ डेज हमने इसको फॉलो किया, हम लोगों को देखते रहे। हाँ पूरी। अच्छा, अब हमने फाइनली जिस दिन इनको पकड़ने का इरादा बनाया, हम पहुंचे, हमने दोबारा चेस किया, तीसरी के चौथी दफा हम इस गाड़ी को चेस करें। हमने 3-4 मौके दिए, अल्लाह करे आज ही चूट होए, अल्लाह करे आज ही आखिरी दिन हो, बट वो आखिरी दिन नहीं आना था, वो उसी दिन आया जिस दिन इनको चौक में लाकर खड़ा किया गया। गाड़ी को चेस किया जाता है, गाड़ी मुख्तलिफ जगहों से लोगों को उठाती, गाड़ी टैंक फुल करवाती, गाड़ी। अब आप इमेजिन करें उस गाड़ी के साथ जुल्म क्या हुआ था, 6.25 लीटर उसमें मोबिलाइल डलता है। अब आप इमेजिन करो उसका इंजन का क्या हाल होगा, वेला इंजन लेके को बता दें कि जाती काम के लिए, सर ये जाती काम वाइस चांसलर साहब के घर के, उनके फार्म हाउस के नाले, उनकी जरई जमीन के पानी के नाले जो है उनके लिए ये जाते थे। 12 लोग जो कि सरकार से तनख्वाह लेते थे और इसको कहते हैं मुशक्कत। 1920 के बाद ये मुशक्कत शायद आपको कहीं नजर नहीं आई होगी, या भट्टों पर नजर आएगी या वाइस चांसलर साहब के अपने फार्म हाउस पे नजर आएगी। और जिन लोगों को, मेरे पास उनके बयान रिकॉर्डेड है, बयान बहुत वाजे और बहुत सादा है कि भाई तनख्वाह देगी यूएचएस, काम करेंगे यूएचएस के वीसी के जाती रकबों पर और उसके घर पे, और अगर नहीं करेंगे तो नौकरी। और उससे भी बड़ी बात, घटियापन मैं आपको बताऊं, जो इंतहाई काबिल नफरत चीज है सर, एक टाइम की रोटी के बदले काम करवाते थे और रोटी में भी क्या देते थे, बंदा बता रहा है दाल खिलाते हैं, यानी पानी भी लाहौर से भर के ले जाना है अपना। कूलर रोजाना ये 12 बंदे भर के गाड़ी में रखेंगे, रिकॉर्डेड है मेरे पास सारा, वहां जाके कूलर उतारेंगे, शाम तक वही पिएंगे और 120-25 किलोमीटर गाड़ी बूंगती दौड़ती यूं जाएगी, वहां जाके काम कराएगी, फिर 120-25 किलोमीटर यूं आएगी। ये राजा इंदर के दौर में भी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस हिंदुस्तान का, जो पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले की बात करूं, अगर कोई राजा या महाराजा भी होता ना, उन्हें भी अपने सिरे खेप आ लेनी थी कि मैं इतना घटिया और इतना नालायक हूं कि मैं पब्लिक मनी को इतने घटिया अंदाज में इस्तेमाल कर रहा हूं और आई डोंट हैव एनी शेम। ये शेमलेसनेस की इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि साहब जो है सीना चौड़ा करके आज भी कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। और रही बात है दूसरे साहब की जी, ये साहब का नाम बता दूं, तहसीलदार राणा फैजुर रहमान साहब। अच्छा, मैं इनको नहीं जानता था, ये बाद में हमने बताया। हाँ, इनका, अच्छा, इनके जो सिक्योरिटी गार्ड है वहां पे, ही टुक अस हिमसेल्फ इनसाइड द प्रेमिसेस, वो हमें साथ लेके गया कि भाई आए देखें यहां पर तो कुछ भी नहीं है। अब उसको नहीं पता था कि हम आए किस चक्कर में। इवेंचुअली उसके मैनेजर जो है, इनका फार्म हाउस का मैनेजर, मुंशी जिन्हों पंजाबी कहते हैं, मुंशी गायब हो गया, जो गधे सिर तो सिंह गायब होते हैं, उस मुंशी को ढूंढने निकले तो उसी ने हमें मुखबरी भी की, एविदास देना, चौकीदार नहीं हमें मुखबरी की कि पायड़ों परली पैड़ी काम कर रहे हैं। जब हमारी गाड़ी उधर मूव की तो ट्रैक्टर छोड़ के भाई साहब आ गए, वो भी रिकॉर्डेड है। फिर बच्चे ने हमें बताया, फिर हमने उनको दूर से कोई मुरब्बा 1.5 मुरब्बा आवाजें मार के हमने उनको कंसोल और काउंसल किया कि भाई आजा, बात तो कर ले, कोई मसला नहीं है। फिर अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो वापस आए। ये साहब उस वक्त नाजिल हुए थे, ये जिनका आप बता रहे हैं तहसीलदार साहब, हाँ, ये साहब उस वक्त नाजिल हुए। एंड ही वाज अ पर्सन जो इस तरह थे कि कहते थे भाई साड़ा कहां चिट्टा है, बट दैट इज नॉट द इशू। जब आपने वो क्या रल मिल के खा दियां चोपड़ियां नाले 2-2,
तो भाई पंजाबी कहते हैं जिन्हें खादियां गाजरा ढिड उन्होंने पीड़, तो वो पीड़ बचाने के लिए वो दिफा कर रहे थे और कुछ भी नहीं। बिल्कुल जी, यहाँ पर मैं मौक़िफ़ भी दे दूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तर्जमान का। उन्होंने तस्दीक की है कि जो है वो ताराना और डॉक्टर इकरा जो कि बिल्कुल इनकी जो है वो फैमिली है और इनके बेटे और बेटी हैं, लेकिन हमने मेरिट पर भर्ती की है। जब हमने कहा कि जी सिलेक्शन कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग और इश्तिहार की कापी ये सारा कुछ दे दें, उसका अभी तक जवाब नहीं आया। बहरहाल उसका जवाब आएगा तो हम मनवन वो भी नशर करेंगे। आगे चलते हैं जी। इमरान खोखर साहब, इतनी बड़ी करप्शन है, ये छोटी करप्शन नहीं है, जबरी मशक्क़त, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए इसके ऊपर? दारे खामोश क्यों हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो इस पे बड़ा क्योंकि चांसलर गवर्नर साहब हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ। जी देखें, गवर्नर साहब तो इसकी फाइनल अथॉरिटी है ना जी, जो फाइनल अथॉरिटी हैं वो, और एपीलेट फॉरम गवर्नर साहब हैं। इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जो वाइस चांसलर का अगर कोई भी मिसकंडक्ट है या वो कुछ मिसयूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ पावर्स कर रहे हैं या एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर्स कर रहे हैं, कि एक चीज़ उनको दी गई है एक पॉजिटिव उसके यूज़ के लिए, वो उसका जो इलीगली जो है उसका नेगेटिव जो है उसका यूज़ कर रहे हैं। जी वही मैं बताने जा रहा हूँ ना, कि ऐसी काली भेड़ें जो है, ऐसी जो काली भेड़ें हैं, इनको तो निशान इबरत बना देना चाहिए। वो कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान और वास्ते पड़े तो किरदार खुलते हैं, बातों से तो हर शख्स ही पारसा लगता है। तो बातों से जैसे जो एविडेंसेस जो मैंने खुद इधर देखे हैं, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग एंड सरप्राइजिंग सिचुएशन फॉर मी, कि ये इतनी बड़ा वहां पर जब मियां इमरान अर्शद साहब ने प्रोग्राम किया, वहां पर पहुंचे, एक रजिस्टर वहां पर पूरा लिखा हुआ था कि इतने बंदे आए, इतने गए, इतने आए, इतने गए। एविडेंसेस जो हैं उनको पैरूज किया है, तो मैंने देखा है कि ये अब डिपार्टमेंटल जो अकाउंटेबिलिटी का जो एक प्रोसेस है वो बिल्कुल होना चाहिए, इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए, शोकाज नोटिस मिलना चाहिए। शोकाज नोटिस के बाद अगर उनका, मेरे ख्याल से इतने एविडेंसेस के बाद उनके पास मेरे ख्याल से तो कोई आंसर उनके पास है ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस टर्मिनेट होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से देखें, स्टेट की एक रिट है, ठीक है, अगर आप इसी तरीके से इन्हीं लोगों को अगर आप ओपन हैंड देंगे ना, तो इन्हीं को देख के जब ऐसे लोग जो अगर मिसकंडक्ट करेंगे, मिसयूज ऑफ पावर्स करेंगे और अब्यूज ऑफ पावर्स करेंगे, अगर आप इनको छोड़ देते हैं ना, तो निचले वाले तबके के ऊपर आप किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट आप करवा सकते हैं। ये ऐसा ही है, अगर इसको मेरे ख्याल से छोड़ा जाता है तो मैं समझूंगा कि ये बिल्कुल महकमाना आशीर्वाद होगा और लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो सकती है। अदरवाइज तो देखें, आई एम द स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम भी समझते हैं कि जब एक एविडेंस आ जाता है इन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, उसको डिनाई नहीं किया। आपकी तरफ आता हूं दोबारा। वकास गौरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब को की लीड करते हैं। वकास गौरी साहब, मामला आपके सामने है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमेशा ये कहती हैं जी करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उन्होंने यकीनी तौर पर महकमा सेहत के अंदर कार्रवाइयाँ भी की हैं और आला सतही इंक्वायरी कमेटियाँ बनाकर जो है उसके ऊपर फैसले भी किए हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर जो करप्शन हो रही है और साबित हो चुका है, वीडियो सबूत मौजूद है, क्या यहाँ पर रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई? वज़ीर-ए-आला पंजाब कब नोटिस लेंगी? मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अहम मौजू पे, जो अवामी मुफाद का एक मौजू है, उसको उठाया। और मियाँ इमरान अरशद साहब को तो हम हमेशा ही देखते हैं जिस तरह वो जाते हैं और हमारे माशरे की इन काली भेड़ों को जिस तरह बेनकाब करते हैं। यकीन करें, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता, ये कोई दयानतदार शख्स होगा वही कर सकता है जिसके दिल में इन वक्त के फ़िरौनों का खौफ ना हो। वरना ये लोग तो, मैं अभी एक डेटा देख रहा था कि साबिका हुकूमत में करोड़ों रुपए अपने ज़ाती जो मामलात हैं उन पे, सरकारी वसाइल जो हैं उन पे सर्व किए गए हैं। ये वो मुल्क है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब पंजाब हुकूमत की आपने बात की, मैं मुस्लिम लीग नून की बीट भी कर रहा हूँ, इन सब के साथ जो है इनको हम कवर भी करते हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पंजाब हुकूमत का करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज साहिबा हों, मरियम औरंगजेब साहिबा हों, अज़मा बुखारी साहिबा हों, और जितने भी बाकी मिनिस्टर्स हैं, उनको बिल्कुल हिदायत दी गई हैं कि आपने अपने सारे मामलात को शफाफ रखना है। पंजाब हुकूमत के जो अब
ठेके हैं या जो भी मामलात हैं, भर्ती हैं, सारी ऑनलाइन कर दी गई हैं, डिजिटाइजेशन कर दी गई है। बड़े लोगों को इस पे तकलीफ पहुंची कि ये आपने क्यों किया है, इसका नुकसान क्या। मसला ये है कि हम यूएचएस भी उसमें शामिल है। देखें यूएचएस आपके क्यों नहीं सामने शामिल, इतनी बड़ी करप्शन है। मैं उसी पे आ रहा हूं कि जो आपने हम मुबैना भी नहीं कह सकते क्योंकि ये तो बिल्कुल रेड हैंड पकड़ लिया है। जैसा आपने अभी बताया और जो डिटेल जो मैंने सुनी है अभी मेरे इल्म में आई है, उस गाड़ी का रिकॉर्ड निकाले, उसके अलावा गाड़ियां, इतनी गाड़ियां यूनिवर्सिटी की, अगर वो सारा और इसका डीजल पेट्रोल वो सारा कुछ चेक करें। नहीं, मैं आपको सॉरी एक चीज बता देता हूं। दे हैड अ बुक जो कि दरवाजे पर पड़ी हुई है। उस किताब का काम यह है कि गार्ड ने जो आया जैसे आया उसके अंदर एंटर करना है। पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद है, जिसमें हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन लाहौर से बंदे आ रहे हैं, 12 बंदे आ रहे हैं, आज 14 आ रहे हैं, आज माली आ रहे हैं, आज इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, सोलर वाला आ रहा है। भाई ये क्या करने आ रहे हैं? ये किसके वालिद के मुलाजिम है? क्या पंजाब गवर्नमेंट ये अलाउ करती है? और वैसे भी मोटरवे का टोल टैक्स जो है उससे भी पकड़ा जा सकता है। टोल तो है ही नहीं ना, टोल के कैमरे निकालने पड़ेंगे ना। सरकारी गाड़ी को तो टोल ही नहीं है, वो तो बगैर टोल के बूंगती जा रही है। ये सब जो मैंने अभी आपकी गुफ्तगू सुनी है, मैं बात कंप्लीट कर लूं कि सबसे पहली बात ये कि आप सरकारी वसाइल का जो इस्तेमाल है वो अपने ज़ाती फार्म हाउस में कर रहे हैं। आप एक अच्छे, अगर हम दुनियावी बात करें तो आप एक वेल सेटल्ड पर्सन है, आपको शायद 10, 20, 30 हज़ार की फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास, हम ये नहीं कहते कि कोई खुदा ना खास्ता हम ये इल्ज़ाम लगाएं कि पैसा 2 नंबरी का है, लेकिन पैसा मौजूद है। आप लोगों को लेके जा रहे हैं एक वक्त की रोटी के लिए, और वो भी सरकारी मुलाजमों को, और तो फिर इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? अब पानी भी लाहौर से लेके जाओ, पानी भी आपको फ्री चाहिए, मुलाजिम भी आपको फ्री चाहिए। ये तो ये हमारा प्रोग्राम जो अब देखेंगे। डॉक्टर हसन बलोच को भी साथ शामिल को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन बलोच साहब, आप चूंकि आप जितनी डॉक्टर्स कम्युनिटी है और इसके अलावा स्टूडेंट्स को लीड करते हैं, आप ये बताएं कि ये बार बार जो इम्तिहानी पॉलिसी तब्दील की जाती है, पिछले दिनों में भी इन्होंने जो 65% मार्क्स कर दिए, तो उसके बाद फिर जो है इनको वापस लेना पड़ा फैसला, क्या कहेंगे आप? जी मियां साहब, ये तो डेली सिस्टम की तब्दीली है। अभी मैं आपको एक और नया सिस्टम बताने लगा हूं। जी जी, पेपर जो है वो इवनिंग में रख दिए सिर्फ, और 2:30 बजे पेपर शुरू होगा और वो तकरीबन 5:30 बजे चलेगा। मैंने अभी अफ्तारी का टाइम देखा तो 5:30 बजे तो अफ्तारी हो जाती है। अफ्तारी भी देंगे, मुझे लगता नहीं है कि वाइस चांसलर साहब इतने अच्छे हैं। नहीं, अफ्तारी कैसे देंगे? वो तो जो सरकारी मुलाजिम है वो उनके जाके सरकारी खेत में, प्राइवेट खेत में काम करते हैं, तो आपको क्या अफ्तारी देनी उन्होंने? देखिए, वही तो बात है कि जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, कि जब आपके लोग मेरिट के खिलाफ आकर इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं, फिर उनकी प्रायोरिटी हेल्थ सिस्टम नहीं रहती, उनकी प्रायोरिटी बच्चों की वेलफेयर नहीं रहती, उनकी प्रायोरिटी मेडिकल एजुकेशन में इंप्रूवमेंट नहीं रहती, उनकी प्रायोरिटी यही रहती है कि सिस्टम को तंग करते रहे, बच्चों को तंग करते रहे। अब आप मुझे बताएंगे, अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले बच्चों ने, डीपीटी के बच्चों ने इसीलिए एहतजाज किया कि उनको पहले सेमेस्टर सिस्टम में लाया गया, फिर एनुअल में लाया गया, फिर उनको सेमेस्टर पीछे भेज दिया गया। इस तरह की हरकतें जो हैं वो 65% पासिंग बढ़ा दी, फिर 70% बढ़ाई, फिर 65%। अच्छा, ये 65% और हाजिरी 85, ये इनिशिएट किसका था? ये सबसे पहले राठौर साहब ने 70% पासिंग कर दी थी, 65 फिर उन्होंने 5% कम की हमारे एहतजाज के बाद, और फिर हमें रेगुलेटर के पास जाना पड़ा और हाई कोर्ट के पास जाना पड़ा कि जी आप कैसे पिछले बैच पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक नई पॉलिसी को। उसके नतीजे के अंदर ये हुआ कि इनको ये सारी चीजें रोल बैक करनी पड़ी। इनको हर नहीं, पहले डिसीजन लिया जाता है, फिर रोल बैक करना पड़ता है, तो फिर क्या ये वाइस चांसलर साहब को आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जी आप अपने दिमाग की इलाज कराएं, मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूँ। फिर कहते हैं जी कि मेरे मतलब किस तरह का कहा जाता है, फिर आप फैसले करते हैं, फिर वापस भी जाते हैं। मैं इसके ऊपर जो है वो जी मियां साहब मुझे एक बात बताएं, इन्होंने ही प्रपोज किया कि बीडीएस जो बच्चे अभी 4 साल पढ़ रहे थे, उनको कहते हैं 4 साल के बजाय इनका 5 साल का प्रोग्राम करते, पढ़ते हुए बच्चों को। आफ्टर दैट अब मियां इमरान साहब गए हैं, इनको वो नहीं मिले। इसी तरह आप मुझे बताएं, इतने बड़े एंकर जा रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे। हम स्टूडेंट्स की रखाई ही नहीं है सिरे से। आप कभी एंटर हो, आगे गार्ड आपको रोक लेता है और वो आपको एंटर नहीं होने देता उस प्रीमिसेस के अंदर, किसी से आपको मिलने नहीं देता। वाइस चांसलर को छोड़ें, किसी और इंतजामी होते के बंदे को मिलने नहीं देता। आपके मसले कैसे बच्चों के हल होंगे? आपका क्या तरीका है? आपके पास क्या फ्रेमवर्क है जिससे आप बच्चों के मसाइल को सुनेंगे और उनको हल करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे? आपने और मेडिकल एजुकेशन में आप क्या बेहतरी लाए? आपका जो यूनिवर्सिटी है वो, अच्छा, क्या यूनिवर्सिटी कोई रिसर्च वगैरह भी करवाती है? कोई रिसर्च के ऊपर काम हो रहा है? ये तो जी रिसर्च क्या, ये तो कुछ भी नहीं करते। यूनिवर्सिटी मैं इसको नहीं समझता। यूनिवर्सिटी तो वो होती है इसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ रिसर्च होती है, वहाँ तालीम और तरबियत दी जाती है, वहाँ पे नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। और ऐसा बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा कि यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की अगर बात करें तो 5.5% फ़ी कॉलेज ये पैसे वसूल किए जाते हैं और ये स्टूडेंटों की फ़ीसों से ये वसूल करते हैं और अब तक अगर ये 2003 में बनी है तो अब तक ये अरबों रुपए बन चुके हैं और इन्हीं पैसों से यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाती हैं और यूनिवर्सिटी के अखराजात पूरे किए जाते हैं। यहाँ पर एक मामला बहुत जो अहम मामला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से डॉक्टर असद ज़हीर साहब जो कि साबका रजिस्ट्रार थे यूनिवर्सिटी के, उनको वो रिटायर्ड हो चुके हैं साल 2022 में और उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कंसल्टेंट के तौर पर भर्ती किया जाता है और हर 6 माह बाद एक डिफरेंट इश्तिहार दिया जाता है और उसमें नेचर ऑफ जॉब लिखी जाती है कि कभी वो रूल्स बनाने का कहा जाता है, कभी मेडिकल एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाने का कहा जाता है। और मजमूई तौर पर जब इसके ऊपर हमने मौक़िफ़ लिया तो अभी तक 2 साल और 6 माह में 70 लाख रुपए वो वसूल कर चुके हैं। इतनी शायद सैलरी वो अपनी पूरी लाइफ में 20-25 साल में वसूल ना उन्होंने की हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनको नवाजने के लिए जो है वो 70 लाख से ज़ायद जो है वो अमाउंट उनको दे दी गई है और सिर्फ कि वो मेडिकल एंट्री टेस्ट कंडक्ट कराएं, सर्विस रूल बनाएं और हर दफ़ा क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाता है। नेपोटिज्म है, नवाजने की बिल्कुल एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या ये पब्लिक का जो पैसा है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहाँ पर मैं सवाल करूँगा क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेडिकल एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए, सर्विस रूल बनाने के लिए कोई अफसर मौजूद नहीं है? क्या सिर्फ एक रिटायर्ड शख्स ही है कि हर साल आप 6 माह बाद उसको जो है वो भर्ती कर लेते हैं और कहते हैं जी हमने पेपरा रूल्स के मुताबिक भर्ती किया? यहाँ पर हम बात करते हैं कानूनी बात है, माहिर कानून इमरान खोखर साहब ये मामला है, एक रिटायर्ड बंदा है साल 2022 में यूनिवर्सिटी कहते जी उसके बगैर हम नहीं चल सकते, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये तमाम जो लोग भर्ती हैं और जो तनख्वाह ले रहे हैं क्या वो कोई काम नहीं कर सकते? और हर दफ़ा उनकी नेचर ऑफ जॉब चेंज करके 6 माह बाद पेपरा के तहत जो है वो एक इश्तिहार दिया जाता है और उनको भर्ती कर लिया जाता है। जी ये देखें ये और यूएचएस का एक्ट सेक्शन 47 जिसके बाद जिसमें लिखा हुआ है कि जब 60 साल में आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपकी कहानी खत्म। जी एक्ट की वायलेशन है। पेपरा रूल्स भी कहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन एक बंदे को 2 साल 6 माह में रखा हुआ है। तकरीबन इसमें 2 साल और 6 माह हो चुके हैं, महीने के कितने बनते हैं खुद काउंट कर लें। जी इसमें देखें सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि इधर ये हो रहा है कि जो चोर है चोर का गवाह डाकू, चोर का गवाह डाकू। अब वाइस चांसलर की गवाही कौन देने आ रहा है? जो बेनिफिशियरी है, भी उसने बेटा और बेटी अपनी लगवाई। बिल्कुल ये तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी और बेटी का बेनिफिशियरी वो है, बेटी और बेटी उसका अकोमोडेट हो रही है। रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है और कहता है उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है? कोई ऐसा सबूत जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं अवेलेबल है कि उन्होंने जो ड्यू प्रोसेस है उसको अडोप्ट करके उन्होंने वो जो जॉब जो है उन्होंने उधर से गेन की है। ये तो ऐसा ही है ना कि एक चोर है, ठीक है, जब चोर किसी चीज़ की रखवाली कर रहा है और डाकू आगे लूट रहा है और उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की मेरे भाई गौरी साहब ने बात की है, तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तो अभी पता चल जाएगा। हम भी देखते हैं, मैं भी इधर आप देख रहा हूं, जराए कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज राठौर साहब के टेन्योर की ये पूरा भर्तियां निकाल रहे हैं, बड़ा कुछ निकलेगा। ये देखें बुरा नेक्सिस है, ये एक चोरों का टोला है। ये क्यों यानी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है डिपार्टमेंट्स में? उसी की रीजन ही ये है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। ये जो लोग हैं नीचे से लेके ऊपर तक ये सबको मैनेज किया हुआ है इन्होंने, ये सबको पैसे खिलाते हैं, ठीक है। 10 रुपये केक बांट के आपस में कुछ शेयर आपको दे दिया, कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया, ठीक है। कोई बोलता ही नहीं है। वो कहते ने नीचा दी शनाई को फैज किसे ना पाया, किकरा दे अंगूर चढ़ाया दे यार गुच्चा सुखवाया। जब ऐसे जो करप्ट लोग हैं जो मिसकंडक्ट्स में और इस किस्म की जो इरेगुलर एक्टिविटीज़ है, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, आप इन लोगों को जब ऐसे लोगों को लाके बिठाएंगे तो आप तो सारा जो तालीम है, एजुकेशन है, उसका पठा बिठाने वाला काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए तो जो डील विद आयरन हैंड्स जो बात बनी हुई है, इनको आयरन हैंड्स से डील करना चाहिए ऐसे लोगों को, और इनको जो है निशान इबरत बना देना चाहिए, ताकि ये जो मुकद्दस पेशा है इसके साथ ऐसे लोग जो आके कोई खिलवाड़ तो ना करे कि जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है कि एक बंदा सिटिंग तहसीलदार है, वो आगे गवाही दे रहा है जी वाइस चांसलर की। वो भाई उसकी गवाही तो देनी है इंडिपेंडेंट विटनेसेस ने, विसिनिटी के विटनेसेस ने, सोसाइटी के लोगों ने आगे बताना है कि ये राइट है, वो रॉन्ग है। और मैंने वो फुटेज देखी है, एक तहसीलदार की क्या कैपेसिटी है, वो आगे फैसला करेगा कि ये वाइस चांसलर ठीक है। और जब उसकी बेटी और बेटा उसी वाइस चांसलर में कि जो उसका इंस्टीट्यूट है उसके बेनिफिशरी हैं, वो खुद भी बेनिफिशरी है, ठीक है। सो मैं कहूँगा कि ये एक टेस्ट केस है
पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी टेस्ट केस है और वज़ीर आला मरियम नवाज के लिए भी टेस्ट केस है, जो रोज कहती हैं कि जी करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। और महकमा सेहत के हवाले से तो ज्यादा बार उन्होंने एक्शन भी जीरो टॉलरेंस है, नो कंप्रोमाइज है, बिल्कुल लटका देंगे, कोई किसी किस्म का जो नहीं होगा। तो मैं समझता हूं उनके लिए टेस्ट केस है, रेगुलर इंक्वायरी होनी चाहिए, शोकाज नोटिस होना चाहिए, अगर है तो बिल्कुल ऐसी सजा देनी चाहिए कि जो दूसरे लोग जो काली भेड़े हैं उनके कान खड़े हो जाएं, उनको पता आ जाए भाई नेक्स्ट टाइम जिंदगी में ऐसी हरकत और ऐसा काम नहीं करना, मिसयूज ऑफ पावर्स नहीं करना कि एक बंदा आपके जो इंस्टीट्यूट का वो मुलाजम है वो आपका जाती मुलाजम नहीं है। कोई आपका मुल्क का जो लॉ ऑफ द लैंड है किसी को परमिट ही नहीं करता कि आपके इंस्टीट्यूट के मुलाजिम को आप अपने घर में ले जाएं, अपने डेरों पे ले जाएं, अपने दफ्तरों में ले जाएं, किसी से क्लीनिंग करवा रहे हैं, किसी से आप हाउसकीपिंग करवा रहे हैं, किसी को सौदा सर्व के लिए आपने रखा हुआ है। ऐसे लोगों की जो है बीचकूनी करनी चाहिए और इनका किला कमा कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर असरफ बलोच साहब, आप मजमूई तौर पर जब से डॉक्टर एहसन वहीद राठौर साहब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तैनात हुए हैं, आप इनके हवाले से इनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका तो वास्ता पड़ता रहता है? देखिए जी, मेरा सिर्फ वास्ता इस हवाले से नहीं है कि हम उनको मिलने जाते हैं तलबा मसाइल के हवाले से, इसके अलावा हम बिलवास्ता मेरा बच्चों के साथ भी ताल्लुक है और उसके अलावा मेडिकल एजुकेशन के साथ भी ताल्लुक है और डॉक्टर्स के साथ भी ताल्लुक है। इनका जो रवैया है डॉक्टर्स के साथ, इनका जो रवैया है तलबा के साथ, इनका जो रवैया है मेडिकल एजुकेशन को लेकर, वो इंतहाई ऐसे लगता है जैसे डिक्टेटरशिप और फैसिस्ट जो एक गवर्नमेंट होती है उस तरह का रवैया है और कोई एथिक्स नहीं है। आप बात करने जाए इनके एक फैक्टर की वजह से ये बात सुनते नहीं है, कोई बात सुन रहे हो किसी की तो उनको समझ नहीं आती कि बात हो क्या रही है। क्योंकि आप मुझे बताएं कि ये जब आप इस तरह के लोगों को आप बिठा देते हैं अपनी सीटों के अंदर, डिक्टेटरशिप टाइप लोगों को, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इनके पास किसी किस्म का, ये कभी किसी कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं रहे, 5-5 साल लोग प्रिंसिपल रहते हैं तब जाके वो वाइस चांसलर बनते हैं। ये इनको डायरेक्टली 7वें नंबर वाले बंदे को 7वें नंबर पे क्यों थे, इसी वजह से थे ना कि इनका एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये एक्सपीरियंस के बगैर 7वें नंबर पे बैठे थे और इनको ये नवाज दिया गया क्योंकि सियासी पर्ची थी इनके पास। और मैं तो कहूंगा मरियम नवाज साहिबा को कि आपको मेडिकल एजुकेशन को विदहोल्ड करना है, आपको हेल्थ के सिस्टम के हवाले से आप इनिशिएटिव ले रही हैं, तो खुदारा हम बच्चों की आवाज, मेडिकल तलबा की आवाज भी सुने, हम डॉक्टर्स की आवाज भी सुने और इस सिस्टम को जो कि ये वाइस चांसलर साहब बर्बाद करना चाह रहे हैं कि ये जो फ्यूचर के डॉक्टर जिन्होंने हमारी आपकी जिंदगियों से जो है वो करना है, बचाना है, उनको आप इस तरह से तरबियत दे रहे हैं, उनकी आपने जिंदगी हराम की हुई है। आप मुझे लगता है कि आप डॉक्टर्स नहीं बना रहे हैं, आप जहनी मरीज बना रहे हैं बच्चों को, आप रोबोट समझते हैं उन्हें, आप इंसान ही नहीं समझते कि आप 20 साल में 3 महीने बाद आपका जो MBBS BDS 5 साल का हो गया, आप थोड़ी देर से बात कहेंगे आपका पासिंग अब 65 हो गया, आप थोड़ी देर से बात कहेंगे अब आपकी अटेंडेंस 85 होगी। हम कहते हैं कि आप बच्चों को मेडिकल एजुकेशन इंप्रूव करें, लेकिन ये तरीका नहीं होता कि आप उसकी पासिंग रेशियो उड़ा देते, बल्कि आप वहां पे अच्छा सिस्टम देते हैं, एक ऐसा सिस्टम देते हैं जो कि मॉडर्नाइज्ड हो, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। जैसे ऑक्सफोर्ड की मिसाल ले लें, ऑक्सफोर्ड के अंदर भी 50% पासिंग है। बिल्कुल डॉक्टर असरफ साहब, ठीक है, 50% पासिंग है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मियां इमरान अर्शद साहब, ये बताइएगा कि आपने बहुत सारे तहकीकाती प्रोग्राम किए पूरे पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे मामला आप सामने लाते रहे हैं, क्या एक शख्स जो रिटायर्ड है उसके बगैर यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती? उसी को मेडिकल एंट्री टेस्ट कंडक्ट करना है, कोई और नहीं है? देखें, यूनिवर्सिटी चल सकती है, इदारों को कोई मोहताजी नहीं होती, इदारे लंगड़े लूले नहीं होते, ये बात याद रखें। टैलेंट की कमी भी नहीं होती। प्रॉब्लम ये होता है कि राइट पर्सन एट राइट जॉब पर आने से अगर कोई इनकम्पिटेंट शख्स ऊपर बैठा हुआ है तो उसकी मौत हो जाती है, उसके तमाम मामलात मर जाते हैं, तो उसको एक नेक्सस चाहिए होता है जो उसके मामलात को लेकर चल सके। तो मुबैना तौर पर वो नेक्सस क्रिएट किया जाता है और वो नेक्सस क्रिएट करने के लिए ज़ाहिर है मेरिट की कुर्बानी दी जाती है। अब एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें, डॉक्टर एहसन वहीद राठौर साहब, ही इज़ नॉट अ पर्सन जिसने सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का भट्टा बिठाया है, बल्कि ही इज़ अ पर्सन, लेट मी से इट वेरी क्लियरली, जो मुझे नज़र आ रहा है पंजाब गवर्नमेंट के तमाम क्लेम्स जो हैं सेहत के हवाले से उनकी भी हंडिया चौक में लाके फोड़ेगा। ये आप याद रखिएगा कि पंजाब गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर वज़ीर मौसूफ ख्वाजा साहब जो हैं, ये और डॉक्टर साहब, डॉक्टर एहसन वहीद राठौर, ये पंजाब गवर्नमेंट यकीनी तौर पर मरियम नवाज साहिबा के तमाम दावों को, तमाम नैरेटिव्स को गलत साबित करेंगे और गलत साबित करने के लिए पब्बा पार होकर जोर ला रहे हैं कि कहीं कोई शख्स ये समझ ना ले कि वो बीवी वाकई काम करी। अब आप इमेजिन करें कि अगर किसी अस्पताल में प्रॉब्लम होता है तो वो सुबह निकलती है, शाम को वहां पर पहुंची होती है। भाईजान, मिनिस्टर्स किस लिए हैं?
सवाल सादा सा है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आपके सामने आ गया कि एक शख्स जो कि वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, पूरे प्रोविंस के निज़ाम सेहत की तालीम को लीड कर रहा है, और वो एक करप्ट शख्स है, और वो एक जागीरदाराना निज़ाम को प्रमोट करने वाला शख्स है, और वो सरकारी मुलाजमीन को अपने बाप का नौकर समझता है। वो उनसे पंजाबी कहते हैं ने वंगार लेंदा है, वंगारे के तौर पर। सर, नजर ही नहीं आया किसी को? क्या अंधे हो गए, क्या गूंगे हो गए, क्या बहरे हो गए? याद रखिएगा, ना अन्ने ने, ना गूंगे ने, ना बहरे ने, सिर्फ मसला क्या है, मुंह खाता है, आंख शर्माती है, कहीं मिलके खाना खाया हुआ है, चाय पी हुई है, और उसकी शर्म मारे जा रही है, और उस शर्म के चक्कर में पूरा हुकूमत पंजाब का एक नैरेटिव जो है वो खू खाते जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आला पंजाब को नोटिस लेना होगा। विकास गौरी साहब, ये बताएं कि एक तरफ तो पंजाब हुकूमत तमाम रेगुलर एम्प्लॉयज़ को ख़त्म करके ख़जाने के ऊपर बोझ कम कर रही है, और यहाँ पर एक शख्स ही जो है वो 30 माह की 70 लाख सैलरी ले चुका है, यानी कि यूके यूएसए यहाँ पर लगा हुआ। ये तो ज़रा बता दें, अभी कल परसों नोटिफिकेशन आया, ये 70 लाख ले गया है, वो छोटे मुलाजमीन को कहते हैं आप रेगुलर नहीं करना। देखें, बात ये है और कॉन्ट्रैक्ट पर रखना है। बहती गंगा में हाथ धोने का शौक सबको ही होता है, लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज की थी कि जो अब तक मैंने देखा है कि पंजाब हुकूमत की करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। तो ये जो केस है, ये यकीनी तौर पे इदारे भी देख रहे हैं, महकमे भी देख रहे हैं, और ये इनके नोटिस में भी आ रहा है। आपने प्रोग्राम 70 लाख जस्टिफाई है, मुझे ये बता दें। 70 लाख जस्टिफाई तो उस माली की रोटी भी नहीं है जो सारा दिन काम करके और अपनी ज़ाती सरकारी मुलाजिम होता हुआ वो किसी पर्सनल का काम करके, ज़ाती काम करके अपने अफसर का तो वो रोटी खा रहा है। 70 लाख किस तरह हो सकता है? ये वही है कि जनाब कोई नहीं देख रहा और आप जो है वो लूटमार करें, आप ये सोचें कि कोई देख ही नहीं रहा। मैं आपको ये बताऊं कि एक मैं मिसाल आपको देता हूं कि इस वक्त पंजाब में CCD का बड़ा चर्चा है। CCD के जो चेयरमैन हैं वही एंटी करप्शन के भी DG हैं, उनका नाम सुहेल सफर चट्ठा साहब है। और जब से CCD बनी है लोग इख्तिलाफ करते हो, लेकिन ये बात मानने वाली होगी कि पंजाब के कई शहरों में सारा कई दिन क्राइम नहीं होता। अब एंटी करप्शन जो है उसके DG भी सुहेल सफर चट्ठा साहब हैं, और मैं ज़ाती तौर पे उनका गवाह भी हूँ। जैसे उन्होंने केसेस की इंक्वायरियाँ निडर होकर की हैं, और मेरा ख्याल है कि जो भी केस करप्शन का एंटी करप्शन में जाएगा तो फिर किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी, वो पूरा मेरिट पे फैसला करेंगे। क्योंकि जिस तरह पंजाब में अमन कायम हुआ है, देखें पंजाब हुकूमत जो है, हमने माजी में भी देखा कि जो माजी में हुकूमतें हैं वो इतने बड़े फैसले नहीं कर सकी, तजावुज़ात को नहीं हटा सके। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब आखिरी दिन मेरे सामने, मैं बात पूरी कर लूँ, मेरे सामने बैठ के आखिरी घंटा था उनकी वजारत का, उन्होंने शिकवा किया। हमने पूछा जी आपने बड़े काम की, इंक्वायरी शुरू कराएंगे, क्योंकि मैं वही अर्ज करने लगा। वाइस चांसलर एक बड़ा नाम है, इसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? और सर बड़े बड़े नाम यहाँ पे आपको अखबारों में मिल रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब अपनी वजारत आला के आखिरी घंटे में ये बात तस्लीम करके गए सहाफ़ियों के साथ कि मैं तजावुज़ात को नहीं हटा सका। वज़ीर आला मरियम नवाज उन्होंने हटाया, उन्होंने नहीं देखा कि ये मेरा सपोर्टर है, ये मेरा वोटर है, इसने पार्टी के लिए क्या किया, उन्होंने कहा बिला तफरीक ऑपरेशन करें। इसी तरह हमने CCD की कार्रवाइयाँ भी देखी, हमने एंटी करप्शन की भी देखी। उम्मीद है कि ये जो आप इतना अहम मुकदमा, और ये आप कोई जाती लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, ये तो सरकारी पैसा है, नहीं, ये तो इसके सबूत भी सारे हैं, जिसके सारे सबूत भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत कोई रियायत माफ़ी इसलिए नहीं देगी कि कोई बहुत बड़ा बंदा है, और इनके खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई एप्लीकेशन या केस सामने आएगा इस पे पूरी कार्रवाई होगी। आप होता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल, हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर जवेद मलिक साहब, तजिया कार हैं, बड़ा नाम है जी। डॉक्टर जवेद मलिक साहब बताइएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हवाले से बात कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत कहती है जी कि रेगुलर एम्प्लॉय मुलाजमिन नहीं रखे जाएंगे, ये बोझ है, और दूसरी जानब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक शख्स के लिए, रिटायर्ड शख्स के लिए जो है वो इतना बड़ा पैकेज दे रही है कि 2 साल और 6 माह का 70 लाख रुपये बनता है और स्टिल कंटिन्यू है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मियाँ साहब बहुत मेहरबानी, आपने हमेशा अच्छा टॉपिक जो ना टच करते हैं। मियाँ साहब मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक बात कही थी कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे शायद लोग समझते हैं कि जो यंग लोग हैं ना वो शायद बांझपन का शिकार हैं, कि ये जो रिटायर लोग हैं इनको बार बार जो है ना इनकी तो जो है ना इनको रखा जाता है।
मैंने आपको पहले भी कहा था कि इतनी ये काबिल है तो इनको पेंटागन में भेज देना चाहिए कि वहां जाके मशवरे दें। बड़ी अच्छी बात की इमरान भाई ने, बाकी अहबाब ने। पेंटागन में शायद उनको नौकरी ना मिले क्योंकि इधर ही उनका यूके यूएसए लगा हुआ है। इतनी बड़ी तनख्वाह तो शायद पूरी सर्विस में भी उनकी नहीं बनती, बजट नहीं बनता जितना उन्होंने 2 साल और 6 माह में ले लिए हैं। मियाँ साहब वो हमारे एक बात मशहूर है ना, उधर दुबई लग गया थे, तो डेफिनेटली इनका दुबई लगा है। यहाँ पे हालात ये हैं कि यहाँ पे 1.25 करोड़ रुपए बच्चे खर्च करते हैं और इनकी उल्टी पॉलिसियों की वजह से वो 40-40 हज़ार 70-70 हज़ार तनख्वाह पे जो है ना डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ना लूट से लगी हुई है। एक साहब जो है ना जिनसे चला नहीं जाता, जिनसे बोला नहीं जाता, जिनसे बैठा नहीं जाता, और वो अक्सर औकात हमारे अहबाब ने रिपोर्ट किया है कि वो सो रहे होते हैं मीटिंग्स के अंदर। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, या तो बहुत बड़ी मजबूरी है हुकूमत की कि उनको जो है ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, या उनका बहुत बड़ा पावा है कि जी जिनको जो ना हटाया जा सकता ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। डॉक्टर जुवैद मलिक साहब, एक आपसे सवाल है कि एक शख्स को कहा जाता है जी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी की खिदमात दरकार है और 6 माह बाद पेपरा के जरिए एक इश्तिहार दे दिया जाता है कि वो सर्विस रूल बनाएगा, वो मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराएगा। क्या वो सर्विस रूल अपनी 25 साल सर्विस में तो नहीं बना सका, तो क्या यूनिवर्सिटी को चाहिए नहीं था कि कोई मेडिकल टेस्ट का निकाल के कोई नया बंदा तैयार कर लेते? क्या एक शख्स ही जो है वो ही शख्स सारा कुछ करेगा? कोई नया अफसर कोई सर्विस रूल बनाने के लिए कि और कोई अफसर यूनिवर्सिटी में नहीं है, या सिर्फ नवाज शाह का सिलसिला जारी रहेगा? मियाँ साहब बात पता क्या है, एक तो बीमारी हमें बहुत ज़्यादा अजीब सी है, एक नासूर है वो पल रहा है कि वो लोग समझते हैं कि जी हम हमारे बगैर जो है ना जहाँ कारवां नहीं चलेगा, हम अक्ले कुल हैं, हम नागुज़ीर हैं, हमारे बगैर जो है ना ये इदारा बिल्कुल डूब जाएगा। अजीब अहबकाना सोच है कि आप देखें कि जो है ना यंग लोग जो है ना वो तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती जहाँ पे है, मेरिट की बात की जाती है, तो यहाँ पे क्या मतलब उनको कोई डिमेंशिया हो जाता है या अल्जाइमर डिजीज कहते हैं कि उनकी जो है ना मेमोरी खत्म हो जाती है, वो कोई गजनी बन जाते हैं। ये तो डॉक्टर जुवैद मलिक साहब, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस तरह हेल्थ के अंदर काम कर रही हैं, ये तो सारी उनका भी जो है वो किराया जो है वो की उनको कहते खूह खाते पाई जा रहे हैं। वीसी साहब, मियाँ साहब देखें, बीबी साहबा जितना काम कर रही हैं पंजाब के अंदर, मैं इस पे जो है ना 20 कॉलम जो है ना लिख सकता हूँ, वो भी शायद जो है ना कम पड़ जाएंगे। ये जो है ना अभी दोस्त ने भी बात की CCD की, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी नई हैं और इतने मनसूबा जात चल रहे हैं। ये तो सरासर जो है ना ये कोई जो है ना फेल करने वाली बात है। और हेल्थ जो है ना वो उसको जो है ना जो देखें, हेल्थ और एजुकेशन जो है ना वो हर मुल्क की जो है ना हर अवाम की हर चीज की जान होती है। जब उन चीज़ों को आगे लाया जाएगा तो फिर जो है ना वो मुल्क जो है ना कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सेहतमंद माशरा में चाहिए ना, जैसा साफ सुथरा पंजाब है, ऐसा सेहतमंद पंजाब हमें चाहिए। तो सेहतमंद पंजाब जो है ना इस शख्स से होते हुए तो मेरे ख्याल में तो नहीं चल सकता। पता नहीं क्या मसला चल रहा है, कुछ कोई मतलब है कि कुछ किसी को दिखाई नहीं दे रहा, सुझाई नहीं दे रहा। आप अहबाब ने इतने बड़े प्रोग्राम भी कर चुके हैं और इस पे तो बड़ा नोटिस फौरी लेना चाहिए। और बीबी आजमा बुखारी साहिबा जो है ना, बीबी औरम नहीं, और जो साहिबा जो है डॉक्टर साहब बड़ी विजिलेंट है। UHS के मुलाजमीन से अपने खेत के अंदर, फार्म हाउस के अंदर जो है वो जबरी मशक्कत कराना, ले जाकर दोबारा रोजाना की बुनियाद पर, यहाँ से वो तकरीबन 125-30 किलोमीटर दूर है, वो भी तो कौन सा जायज़ है? वो भी तो बेचारे यूनिवर्सिटी के मुलाजिम है, लेकिन काम जाती लिया जा रहा है उनसे। ये तो चोरी पकड़ी गई है, ये तो प्रोग्राम हुआ है। पाकिस्तान पूछता है, एंकर पर्सन मियां इमरान अरशद साहब ने पूरी तहकीकाती टीम के साथ मिलकर पूरी तहकीक करके एक सबूत है इसका, कोई नोटिस नहीं ले रहा है इसके ऊपर। देखें, इमरान भाई जो है ना इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं कि दिल करता है कि वो प्रोग्राम 2 घंटे पर मुहित और उसको देखा जाए। और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने किया था, बिल्कुल किया। उन्होंने जो है ना वो बेकार काम जो लिया जा रहा था, वो बेचारे मजबूर क्या करें। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये जो साहिबान है, ये कभी उन्होंने अपने गिरबान में भी झांका है। मियाँ साहब, कुरान पाक में ना सूरत तकासुर में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि और तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल किए रखा, हत्ता कि तुमने कब्रें जा देखी। भाई मुझे नहीं पता, समझ लगा कि इनकी जो है ना वो को उम्रों अयार की जंबील है, इनका पेट है या फ्रीद गेट है जो भरने का नाम नहीं ले रहा, लोगों का हक मार रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि एक दिन जो है ना हमने मरना भी है और जवाब भी देना है, हिसाब भी देना है कि दूसरों को जो है ना उनके साथ क्या कर रहे हैं। कुछ समय से जो है ना ये बाला तर रहा चीजें, हुकाम को इसके बारे में ना फौरी एक्शन लेना चाहिए। और दूसरों, बल्कि ये तो एक एग्जाम्पलरी जो है ना वो एग्जाम्पल कायम करनी चाहिए। तो लोगों को बताना चाहिए कि आए देखें जी, हम पे कोई उंगली ना उठाए, हम पे कोई बात ना करे। आप देखें हम कितने शफाफ हैं, मेरिट की हम जो हर वक्त बात करते हैं उसको हमने पूरा कर दिखाया है। और ये बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुवैद मलिक साहब, साथ ही रहिएगा। मियां इमरान अरशद साहब,
बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आपका, बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, बड़े कमेंट्स किए हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर एक स्पेशल मुझसे सवाल किया गया कि सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का आपने प्रोग्राम में कहा था, लोग पूछना चाहते हैं कि उनकी स्टेटमेंट सच सुन लेंगे, वो जरा बताएं, आप सच सुन लेंगे, वो पूछना चाहते हैं, आप बताएं सच सुन आपने लेंगे। कहा था ना, मेरी बात सुनो ना, आप सच सुन लेंगे? जी जी बिल्कुल, चला भी लेंगे, चला रहे हैं आप, चलें। सच ये है कि अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि ख्वाजा सलमान रफीक और उनकी टीम ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने मरीम नवाज के नैरेटिव को अबंडन करना है। बहुत सादा से लफ्जों में बात करूंगा, दे हैव डिसाइडेड कि उन्होंने मरीम नवाज की टीम को, जो कि यंगस्टर्स पर मबनी है, देखें मैं नून लीग को इस तरह जानता हूं जैसे मेरे हाथ की लकीरें हैं। नून लीग में एक बड़ी तफरीक पैदा हुई थी कि मरीम नवाज चाहती थी कि मैं यंगस्टर्स को लेकर आऊंगी और वो साबित करेंगे कि दे कैन डिलीवर, लेकिन कुछ बैकलॉग बाकी था, और बैकलॉग था उन बुजुर्गों का, बुजुर्ग सियासतदानों का, जो बदकिस्मती के साथ शायद निजाम, साबका निजाम के लिथड़े हुए चले आ रहे थे। सो उसकी एक ट्रू जो है वो हैपनिंग पहली दफा अब नजर आ रही है, एंड दैट इज कि ख्वाजा सलमान रफीक साहब, मैं कुछ नहीं वेख्या, मैं कुछ नहीं वेख्या, मैं कुछ नहीं वेख्या, मेरे कन्ना ते हथ ने, मैं कुछ नहीं सुनिया, मेरे तो कसम ले लो। दिस इज व्हाट विच इज गोइंग ऑन। और याद रखिएगा, ही विल अबंडन मरीम नवाज, ही विल अबंडन ऑल हर एफर्ट्स, और ये उनके लिए इतनी बड़ी अपने डोमेन में जहां तक पॉसिबल है तबाही पैदा करेंगे, क्योंकि इससे बड़ी तबाही हो नहीं सकती कि नजर आ रहा है, दिखाया जा रहा है कि भाई पूरी दुनिया ने थू थू कर दी इस, ये जो है आप लोगों को रोटी के बदले जो उनसे लेबर लेते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया है फेसबुक के ऊपर, ख्वाजा सलमान रफीक साहब को मेंशन किया है कि इसके ऊपर एक्शन सर नहीं लेंगे भी। याद रखें, अगर सीएम ऑफिस जागा तो कुछ होगा, ख्वाजा साहब नहीं करेंगे, माइंड इट एंड नेल इट। जिस दिन कर ले मुझे आके बता दीजिएगा, और मैं पब्लिकली कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इमरान खोखर साहब, चूंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और गवर्नर और चूंकि चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का, तो आप ये सारा मामला वहां पे रखेंगे गवर्नर साहब के सामने? जी बिल्कुल, द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली हम ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसमें ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि वीसी है या जो भी लोग व्हाट्सोएवर जो भी इन्वॉल्व हैं, उनका बिल्कुल किला गमा करेंगे। और मैं समझता हूँ इसको एंटी करप्शन के हवाले करना चाहिए केस, और इसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर करना चाहिए कि जब तक आप इस तरीके की कोई ट्रू एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो तब तक आपका जो अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव है वो स्ट्रेंथन कैसे होगा। जब आपने प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, आपने कहना है जी मैं जी जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई आप स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी आपकी जो है अमली तौर पे उसकी इंप्लीमेंटेशन ही नजर ना आए, तो फिर तो देखे ना लोगों ने, तो फिर आपके जो बयानात हैं और ये जो आपके इक़दामात हैं उसके ऊपर लोगों ने बिलीव किस भी आप पे करना है, लोगों ने तो बिलीव नहीं करना। और इमरान अरशद साहब हैं, पीपल बिलीव, दैट्स इट। इमरान अरशद साहब हैं जी, दलेर आदमी हैं, बहादुर आदमी है, दयानतदार आदमी है। जब से भी इनकी मैं रिपोर्टिंग देख रहा हूं, मैंने यही देखा है कि बड़े दलेरी के साथ जो है अपने काम को और सरंजाम देते हैं, ठीक है, और नताइज की परवाह नहीं करते हैं। कितना भी जो है पंजाब की जानब से, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानब से नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, 1 साल की सर्विस जब्त की, ठीक है, सजा दी उनको, यूनिवर्सिटी नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है। और ये वज़ीर आला पंजाब ने वहाँ पे दौरा किया था, क्योंकि वहाँ पे जो एक मिसमैनेजमेंट हुई थी कि एड्स के जो ऐसे मरीज जिनको डायलिसिस जो मशीनें हैं उसके ऊपर एड्स वाली पे डाल दिया था। 1 साल की मेहनाज खाकवानी डॉक्टर जो हैं उनका सर्विस जब्त की। अगर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर वाइस चांसलर के खिलाफ एक्शन हो सकता है, 1 साल की सर्विस जब्त हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, तो देन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऊपर मेरे साहब बिल्कुल सही आपने निशानदेही की कि इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और जो अभी एक बात यहाँ पर डिस्कस हुई, मेरा ख्याल है उसमें बड़ा वज़न है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं एक कमज़ोर जो है वज़ीर साबित हुए हैं। और हमने ये उस वक्त भी, क्योंकि मैं पंजाब गवर्नमेंट की बीट भी करता हूँ, तो मैंने ये देखा कि जब कैबिनेट का ऐलान होता है तो
सीएम साहब का विजन यही था कि हमने यंग लोगों को आगे लेके आना है। आप बिलाल अकबर को देखें, बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस तो है, मैं वही बात कर रहा हूँ, बिलाल अकबर साहब लेके आए, सुहेब भरत साहब बिल्कुल यंग मिनिस्टर हैं। एक्सपीरियंस का क्या फायदा जब आपने कुछ करना ही नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बिलाल अकबर साहब आए, सुहेब भरत साहब आए, जिशान रफीक साहब आए, वो हमने लोग काबीना में देखे और उन्होंने डिलीवर किया है। सुथरा पंजाब जिशान रफीक ने डिलीवर किया है। अब मजबूरी वही कि कुछ पुराने खानदान बैठे हो कहते ने साडा मुंडा ते एडजस्ट करो, हुण ओह मुंडा काम ना करे ते मुंडा चीज़ां वेख के अखां बंद कर ले तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन सीएम इसका मेरा ख्याल है जैसे ही उनके नॉलेज में आएगा इसका पूरा नोटिस होगा। जिस तरीके से जी, ये आखिरी पंजाब की बात है, ये साफ सुथरी जो करप्शन हो रही है ये नजर नहीं आ सर रही। मैं आपने निश्तर मेडिकल कॉलेज की बात की और आप फिर कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा ने किया। भाई मरियम नवाज इज द सीएम, हर काम उसको क्यों करना है? और उसी ने हर काम करना है तो इन मिनिस्टर्स की क्या जरूरत है? दूसरी बात, ये कह रहे थे कि जी वो यूं होगा वूंगा। याद रखिएगा, पंजाबी कहते हैं जेड़ा कसूना लड़ाई तो बाद याद आए अपने मुंह थे। भाईजान ख्वाजा साहब इस मामले में आपको यूं और यूं ही नजर आएंगे, याद रखिएगा। चलो जी, देखते हैं क्या बनता है। बहुत शुक्रिया मियां इमरान अरशद साहब, इमरान खोकर साहब, डॉक्टर हसन बलोच, वकास गौरी साहब और डॉक्टर जवेद मलिक साहब। नाज़रीन, सवाल तो यही है कि ये तो चोरी पकड़ी गई है और ज़िला पंजाब की जानब से अगर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और सर्विस भी जब्त की जा सकती है तो ये तो उससे बड़ा क्राइम है। ये तो चोरी पकड़ी गई है, इसके ऊपर भी ज़िला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। अपने तौर पर एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी बनाकर फैसला कर लें, खुद फैसला करें कि यहाँ पर कितनी करप्शन हो रही है। और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है UHS एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर अगर आप इंक्वायरी करेंगे बड़े मामला सामने निकलेंगे। इसके ऊपर इंक्वायरी करें, आप भर्तियों के ऊपर इंक्वायरी करें, रिसर्च कितनी हो रही है और फंड्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो बड़ा कुछ निकलेगा। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।